श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब सब जगह से बच गया, एक दिन में हिरण्यकश्यप की बहन आ गई होलिका। उसने कहा, भ्राता श्री मेरे को वरदान है अग्नि नारायण का, मैं जलूंगी नहीं। आज पूर्णमासी है, शाम को लकड़ियों का ढेर लगाया। होलिका प्रहलाद जी को लेकर के उस लकड़ी के ढेर के ऊपर चढ़ गई और वहां से इशारा किया, आग लगा दो। सेवकों ने आग ठोक दी, धुद 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 करके लकड़ियां जलने लगी। जो होलिका ऊपर थी वो चिल्लाने लगी, मर गई जल गई, मेरा हाथ जल गया, पांव जल गया। उसको तो वरदान था, लेकिन जलने लगी। गुरुजी कहते हैं, जो जलाने आई थी खुद जल के मर गए। जो जलाने आई थी खुद ही जल के मर गए। उसी दिन से हमारे भारतवर्ष में एक त्योहार मनाया जाता है होलिका दहन का। हमारे बच्चे लकड़ी इकट्ठा करते हैं, सब गीत गाते हैं, मृदंग बजाते हैं और सायकाल को उन लकड़ियों पे आग लगा के होलिका को स्वाहा। होलिका का मतलब है भागवत में घृणा, वैमनस्यता, छी छी, थू थू, गंदगी। और जब गंदगी को हम फूंक देते हैं, घृणा को जला देते हैं, तो अगले दिन देखना हमारी बहनें जो कल तक एक दूसरे को घूर रही थी ऐसे, ये पड़ोस वाली इस पड़ोस वाली इसका गर्दन दबा चुकी। जैसे ही होलिका फूकती अगले दिन, ए कमला इधर लग जाती है ना। क्यों? हमारे पूर्वजों की विधि काम कर जाती है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान काम कर जाता है, हमारे पूर्वजों की युक्ति काम कर जाती है। हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, बहुत ऋणी हैं हम अपने पूर्वजों के, जिन्होंने हमको ऐसा न्यारा त्योहार दिया है होलिका के रूप में। और अगले दिन हम मत मारो गोवर्धन पिचकारी, मत मारो गोवर्धन पिचकारी, मत मारो मोहन लाल पिचकारी, मत मारो मोहन लाल पिचकारी, मत मारो गोवर्धन पिचकारी, मत मारो गोवर्धन पिचकारी। गोवर्धन पिचकारी, मत मारो गोवर्धन पिचकारी। अरे ये होली का त्योहार, ये हमारे पूर्वजों की देन है। हम जब नहीं मरा तो एक दिन हिरण्यकश्यप कहता, प्रहलाद तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, सब जगह पिताजी, इस खंबे में भी है, हाँ इसमें भी है। तलवार निकाली, खंबे में जैसे ही कड़ा किया, कड़कड़ कड़क करके खंबा फट गया। वहां से एक विचित्र देवता प्रगटा। बोला नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रगट गए, जो शेर भी और आदमी का रूप है। और ध्यान रख लेना, इसी भागवत के इस सिंह शब्द को हमारे गुरुओं ने पकड़ा और राम के आगे लगा दिया। राम सिंह, घनश्याम सिंह, फलाना सिंह, ढिमाका सिंह, सब गिद्दड़ों को शेर बना दिया। क्यों? धर्म की रक्षा करनी है ना, तो शेर बनना पड़ेगा, गिद्दड़ों से काम नहीं चलेगा। धर्म की रक्षा बनने के लिए इसलिए हमने अपने बच्चों के नाम के आगे एक शब्द जोड़ा, सिंह। इसमें कहीं किसी महापुरुष के नाम के आगे उपनाम नहीं है, जात पात कुछ नहीं है, सब समान है, कुछ नहीं है इसमें। राम है तो सीधा राम है, बलराम है तो सीधा बलराम है, गंगा है तो सीधा गंगा है, जमुना है तो जमुना है, कुछ नहीं है संबोधन विशेषण। लेकिन कुछ समय हुए हमने अपने बच्चों के आगे सिंह जोड़ना शुरू कर दिया। पुरानी माताओं ने नहीं लगाया, क्यों? उस समय जरूरत नहीं थी सिंह लगाने की, उस समय चंद्र लगाने की जरूरत थी। कृष्ण चंद्र, चंद्र का मतलब जैसे ही आप अपने बच्चे का नाम के आगे चंद्र लगाएंगे, चंद्रमा की सकती
उसकी ओर आने लगेगी। चंद्रमा की जो शक्ति है शीतलता की, उसकी ओर आने लगेगी। जैसा नाम वैसा गुण। और आज भी ये लागू होता है, इसीलिए हमारी बहनें अपनी बच्ची का नाम मंथरा नहीं रखती। मंथरा थरा, मन को जो थर्रा दे। केकाई जैसी ज्ञानी की बच्ची को थर्रा दिया, हमारी क्या बगत है? केकाई को उल्लू बना दिया जिसने। इतनी बड़ी महारानी को, जिसके पास में सारा राजपाट था, उसको गधा बना दिया, कोप भवन में भेज दिया, काले कुर्ता पहना दिया, पीली साड़ी उतरवा दी, काली पहना दी, कोप भवन में बैठ गए। तो मेरी बहनों, ये नरसिंह भगवान प्रगटे और हिरण्यकश्यप का पेट चीर दिया। बुराई का अंत हो गया, बुराई खत्म। श्री कृष्ण गोविंद